हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश प्लस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। जैसे सभी कहते हैं ना कि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसे आज हम लोग बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एक शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ से कि बहुत सारे लोगों का डिमांड है सर बेसिक इंग्लिश से पढ़ाई, इसलिए बेसिक इंग्लिश से आज जो है क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आखिर कैसे बहुत लोग कुछ अच्छा अंग्रेजी बोल पाते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर भी जो है उसको अच्छे से लिटरेचर पढ़ने नहीं आता। अगर बात करते हैं तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम सामने आता है कि उनको जो है लिटरेचर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनको अपने किसी भी बुक की बात करते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसा क्या रीज़न है? क्या ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जैसा बाकी लोग बना पाए हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है अंग्रेजी सीखना। अगर इस लास्ट को वीडियो तक अगर बने रहते हैं तो इस बात को आपको बखूबी पता चल जाएगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं। देखिए, कहते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत, किसी भी भाषा की शुरुआत उसके उसके अक्षरों से होती है। यानी जहाँ से उसकी जन्म हुआ, जहाँ से उसकी पैदाइश हुई, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं आखिर इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि हमें जो है बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ जाए। तो आइए बात करते हैं। आपको बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट को आज हम लोग बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए इसको एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे ढंग से जो है समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या कहा जा रहा है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर। कहा जाता है कि अक्षरों का समूह, ऐसा अक्षर का समूह जो कि फिक्स ऑर्डर में हो। फिक्स ऑर्डर में एक सिस्टमैटिक ढंग से हो, एक सही वे में हो। दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों का वह समूह जो हम किसी भी भाषा को लिखते समय एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं उसको? अल्फाबेट। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी डॉट डॉट मैंने जेड तक लिखा, जिसकी टोटल नंबर कितनी होती है? 26 होती है। क्या आप कहते हैं कि ए के बाद से जो है डी आता है, डी के बाद से जेड आता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है कि ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ लेटर है। आप एक सोच के देखिए, एक बात सोच के देखिए, क्या आपने कभी अगर हिंदी आपने पढ़ा होगा तो हिंदी सीखने के लिए हम लोग बचपन में क्या सीखते हैं? हिंदी सीखने हम लोग बचपन में सीखते हैं क सीखते हैं, ख सीखते हैं। यानी ये क्या है? ये हिंदी के अक्षर हुए। क्या हुए? ये हिंदी का अक्षर। पूरा हिंदी का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इससे बाहर आएगा, कोई ऐसा हिंदी का वाक्य नहीं है जो इसके बाहर आएगा, क्योंकि इसी चीज से, अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर भी ये चीज सेम है, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज लाइक एज हिंदी, लाइक एज संस्कृत, लाइक एज उर्दू। अगर बात करते हैं जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश जो है एक भाषा है, अगर बात करते हैं उर्दू भी एक भाषा है, और भी बहुत सारी भाषा जो है बोली जाती हैं, जो कि सारे के सारे अगर बात करते हैं सब कोई अगर बात करते हैं तो सब किसी ना किसी लेटर का ही तो समूह है, किसी न किसी अक्षर का ही तो समूह है। तो कहते हैं कि अक्षर के समूह को ही क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, जो एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए। मेरी बात आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से असली खेल यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि देखिए ये हो गया हमारा एक ग्रुप, क्या हो गया? एक समूह जो कि 26 लेटर का है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर ये 26 में से अगर इसको हम कहते हैं फिक्स ऑर्डर में ना लिखें, अलग अलग तरीके से लिखें, यानी कहा जाए तो एक साथ ना लिखें, सिस्टमेटिक ऑर्डर में ना लिखें, तो देखिए क्या होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ लेटर के बारे में, क्योंकि लेटर की पैदाइश वर्ड से अल्फाबेट से होती है। किससे होती है? लेटर की पैदाइश किससे होती है जी? अल्फाबेट से होती है। कैसे होती है देख लीजिए। कहते हैं कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कहा जाता है कि किसी भी भाषा का जो लेटर होता है ना, सबसे छोटा इकाई होता है। क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। क्या आपको पता है कि हमारे अल्फाबेट का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो आइए दिखाते हैं। हमारे अल्फाबेट का सबसे छोटा यूनिट ए हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, एटीसी। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी छोटी इकाई है। मैं कहता हूँ क्या ए को आप और छोटा कर सकते हैं? क्या ए का और कोई सिस्टम है क्या लिखने का? बी का कोई और से इससे छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया, मैंने पेन लिख दिया,
जिसका मतलब कलम होता है, आप सब जानते हैं। तो अगर इसको चाहे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पी को अलग कर सकते हैं, ई को अलग कर सकते हैं, एन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसको तोड़ा जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें अब क्या, इससे कोई छोटा यूनिट हो सकता है किसी भी अक्षर का? जैसे अगर बात करते हैं, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? क है। हिंदी भाषा का छोटा यूनिट क्या है? ख भी है। तो जैसे वो सारे छोटे यूनिट हैं, छोटी इकाई, वैसे इंग्लिश का छोटा यूनिट क्या है? ए है, डी है, जेड है, एक्सेट्रा। बहुत सारे छोटे यूनिट हैं, इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। लेटर कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, बहुत आसान है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई ही उस भाषा का लेटर होता है। ये सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर भाषा के लिए डेफिनेशन जो है ये आपके लिए परफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और थोड़ी सी आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं, तो 26 में से कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग A-E-I-O-U। आपने पढ़ा भी होगा, इसको हम लोग कहते हैं वाउल्स। क्या कहते हैं? वाउल्स। बहुत लोग इसको वोवेल पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसका जो उच्चारण होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ऐसे होता है। आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हर चीज का एक अपना उच्चारण होता है। वैसे इसकी बात करते हैं उच्चारण की, तो वाउल्स होता है। आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर लेते हैं या अमेरिकन की बात करते हैं, आप कहीं भी लगभग जो है आपको यही मिलेगा। आपको वावेल नहीं बोलना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? A-E-I-O-U को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपने आज देखा कि अल्फाबेट के बारे में और वाउल्स के बारे में, लेटर के बारे में बताया, बट कल आपको डिटेल्स इस पे वीडियो वाउल्स पे और कॉन्सोनेंट पे मिलने वाली है। जाते जाते एक बात कहने वाला हूँ, एक बात सुन लीजिए। कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली इन यू टू स्टार्ट। यानी इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली वी नीड टू स्टार्ट। हम लोग की सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप मन बना लेते हैं, अगर ठान लेते हैं खुद में कि नहीं मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, तो फिर दुनिया कोई ताकत नहीं है जो कि आपको अंग्रेजी जो है सीखने से रोक सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप जिस चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के बीच जो शेयर करिए जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।